Good morning everyone. Welcome to my YouTube channel Education Planet. आज मैं फिर से आप सभी के सामने एक और नए टॉपिक जो मैंने क्लास 5th ऑफ DAB से लिया है. द नेम ऑफ द टॉपिक इज़ ईयर फ्रॉम द लेसन माई बॉडी, जो मेरे ही बेटे की नोटबुक में है ये, और उसी ने ही ये डायग्राम भी ड्रॉ किया है. तो मैंने सोचा आप सबके साथ भी शेयर कर लूँ और इसकी वर्किंग भी मैं आप सभी को बताऊंगी आज. तो काइंडली अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. लेट्स स्टार्ट विथ ईयर. फर्स्टली आपको पता होना चाहिए द स्टडी ऑफ द ईयर. जब हम ईयर की स्टडी करते हैं दैट इज कॉल्ड ऑटोलॉजी. अब ईयर इज डिवाइडेड इनटू 3 मेन पार्ट. First one is outer ear, then comes middle ear, and the third and innermost part is inner ear. Firstly, we will discuss about outer ear. Outer ear is also called pinna or auricle. अब हमें पता है कि पिन्ना एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमें दिखता है बाहर से, ईयर का ऐसा स्ट्रक्चर. एंड हम ह्यूमन के अंदर ये पिन्ना एक वेस्टिजियल स्ट्रक्चर रहता है. वेस्टिजियल मीन ज़्यादा कोई यूज़फुल स्ट्रक्चर नहीं होता है, इसका कोई मेन रोल नहीं रहता है हम ह्यूमंस के अंदर. एंड इन एनिमल्स लाइक काउ, आपकी बफलोज होगी, एलिफेंट्स होंगे, उनमें ये फंक्शनल रहता है, वो अपना पिन्ना रेगुलरली मूव कर पाते हैं. देन आपका आउटर ईयर का ही एक दूसरा स्ट्रक्चर जो आपकी एक कैनाल सी नज़र आ रही है आप सभी को, दिस इज कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑडिटरी मीटर्स एंड ऑडिटरी कैनाल. यहीं से आपकी एयर पास होगी इन इनर ईयर में. अब आपको पता है बाहर एयरिक मीडियम होगा एंड इनर आपका जो इनर ईयर में जो है वो लिक्विड प्रेजेंट होता है, तो वो यहीं से आपकी ईयर क्रॉस होती है. देन कम्स टिम्पैनम. टिम्पैनम भी आपका आउटर ईयर का ही एक पार्ट रहता है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड ईयर ड्रम. टिम्पैनम ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो आपका आउटर ईयर को मिडल ईयर से सेपरेट करने का काम करेगा. एंड टिम्पैनम में ऑल्सो ईयर आपके हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, जो कि आपकी अगर इन केस कभी आपके डस्ट पार्टिकल कोई इंसेक्ट आपके ईयर में एंटर कर गया तो वो यहीं पे ही आपका जो है वो इन हेयर लाइक स्ट्रक्चर में ट्रैप हो जाता है. और आपकी ईयर वैक्स जिसको हम बोलते हैं, दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड सैर्यूमिन, वो भी आपकी यहीं से रिलीज होती है, उस डस्ट पार्टिकल से ही एक्चुअल में वो बनी होती है और वो यहीं से ही निकलती है आपकी. देन ये तो था आउटर ईयर का स्ट्रक्चर, आउटर ईयर. देन आपका आता है मिडल ईयर. अब मिडल ईयर में भी आपका एक तो 3 मेन बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम एक ट्रिक से लर्न कर सकते हैं, मिस HAS. मिस मीन्स मेलर्स, इंकर्स एंड स्टेप्स, एंड HAS इनकी शेप बताता है. H मीन्स hammer shape, incus means anvil shape and steps is stirrup shape. और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए, सबको पता भी होगा कि steps is the smallest bone in our body. अब मिडल ईयर से ही एक नीचे को आपकी एक ट्यूब निकलती है जो कि फिर आपके नेजोफेरिंग्स में जाके ओपन होती है. फेरिंग्स आपको पता है माउथ एंड नेजल चैम्बर की कॉमन ओपनिंग इज कॉल्ड फेरिंग्स. नेजोफेरिंग्स मीन्स नेजल चैम्बर की जो ओपनिंग होगी. फिर आपका इसका क्या काम रहता है यूस्टेकियन ट्यूब का, यहाँ पे मेंशन नहीं है, दिस इज कॉल्ड यूस्टेकियन ट्यूब. इसका
टू क्रिएट एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को जो है वो ये क्या करता है, ये क्या करता है, मेंटेन करता है एयर प्रेशर को। तभी हम बोलते हैं कई सम टाइम कि जब हम एरोप्लेन में जा रहे होते हैं तो हमें च्युइंगम उस टाइम चबानी चाहिए। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि यूस्टेकियन ट्यूब जो है वो ड्यूरिंग स्वेलोइंग एंड यॉर्निंग वो ओपन होती रहती है। जब हम आपका च्युइंगम चबाते हैं एट द टाइम, तो उससे आपका जो प्रेशर है, एयर प्रेशर है, वो आपका मेंटेन रहता है। क्योंकि एक कांस्टेंट हाइट पे प्रेशर, बाहर का प्रेशर जो है वो कम हो जाता है, तो अंदर इनसाइड द ईयर तो आपका प्रेशर ज़्यादा है। तो वो कम और ज़्यादा में आपका डिफरेंस क्रिएट ना हो, तो इसलिए उसको ही मेंटेन करने के लिए आपका जो है वो यूस्टेकियन ट्यूब आपका रोल प्ले करती है। तो ये मेन काम था किसका, यूस्टेकियन ट्यूब का। तो दिस इज ऑल अबाउट मिडल ईयर। देन आपका आता है इनर ईयर। अब इनर ईयर ही एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो एक्चुअल में हियरिंग का काम करता है। और आप सभी को ये भी पता होना चाहिए कि ईयर का काम ओनली हियरिंग तक ही लिमिटेड नहीं है, इट ऑल्सो हेल्प अस इन बैलेंसिंग। ये बैलेंस भी मेंटेन करता है हमारी बॉडी का। तो ईयर दो रोल प्ले करता है, वन इज हियरिंग एंड अनदर वन इज बैलेंसिंग। हियरिंग के लिए जो स्ट्रक्चर रहता है दैट इज कॉल्ड कॉक्लिया, एंड बैलेंसिंग के लिए आपके जो स्ट्रक्चर आता है दैट इज कॉल्ड, उसमें आपका सेमी सर्कुलर कैनाल रहेगी, यूट्रिकल एंड सेक्वेओल आपके आते हैं। वो आपको हायर क्लासेस में आप इसकी डिटेल स्टडी करोगे। देन इसके बाद आपने लिखा है यहाँ पे नर्व्स गो टू ब्रेन। नर्व्स गो टू ब्रेन, नर्व कौन सी, क्रेनियल नर्व नंबर 8 जिसमें रोल प्ले करती है, दैट इज कॉल्ड क्रेनियल नर्व नंबर 8, जिसको हम बोलते हैं वेस्टिब्यूलोकॉक्लियर नर्व, जो आपकी नर्व इंपल्स जनरेट करेगी और मैसेज ले जाएगी कहाँ पे, ब्रेन तक। तभी हम हियरिंग और बैलेंसिंग परफॉर्म कर पाते हैं। तो इस तरह से आज हमने ईयर के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन जानी कि किस तरह से ईयर हमारी बॉडी के लिए एक मेन इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है और किस तरह से वो अपना काम करता है। तो इसी तरह से मोर इंफॉर्मेटिव वीडियो अगर आप चाहते हो तो काइंडली शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन।